आज हम बात करेंगे उस सनसनीखेज मेघालय मर्डर केस की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इंदौर के ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन राजा रघुवंशी का शरीर मेघालय में एक हफ्ते पहले मिला और जानते हैं इस खौफनाक वारदात का मास्टरमाइंड कौन है? कोई और नहीं, राजा की अपनी पत्नी सोनम। तो सवाल ये है कि कोई इतना कैसे गिर सकता है कि जिस पति के साथ 7 फेरे लिए, उसके साथ हनीमून पर गई, वहीं उसका खेल खत्म करने की साजिश रच डाली। ये तो वही बात हो गई कि दुश्मन बाहर क्यों ढूंढना जब घर में ही नागिन बैठी हो। अब समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को हुई। नई नई शादी, नए नए सपने, और फिर 20 मई को ये कपल हनीमून के लिए मेघालय चला गया। 22 मई को ये लोग मावलखियात गांव पहुंचे एक किराए के स्कूटर पर। सब कुछ ठीक चल रहा था, या कम से कम ऐसा लग रहा था। लेकिन 24 मई को वो स्कूटर शिलोंग सिहोरा रोड पर एक कैफे के बाहर लावारिस हालत में मिला और राजा सोनम गायब। बाद में 2 जून को राजा रघुवंशी का शरीर वही साफ दोंग झरने के पास एक खाई में मिला और सोनम, वो जो तब से गायब थी, भाई एक पति मरा पड़ा है और पत्नी गायब। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही थी। कातिल को जनाजे में किसने बुलाया, सवाल ये है। इस केस में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आ रहे हैं। एक गवाह लक्ष्मण सिंह राठौर ने जो बताया, अब वो सुनकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे कि सोनम के गिरफ्तार साथियों में से एक राज सिंह कुशवाहा राजा के जनाजे में लोगों को ले जाने वाली गाड़ी चला रहा था। जरा सोचिए, जिसने कत्ल की साजिश रची उसका गुर्गा ही जनाजे में शामिल है। यह तो वही बात हो गई कि मारो भी तुम और आंसू बहाने भी तुम आ जाओ। ये तो सीधे सीधे कानून को अंगूठा दिखा रहे थे। एक तरफ पति की मौत का मातम और दूसरी तरफ साजिश में शामिल लोग ही भीड़ में घुल मिलकर शायद यही सोच रहे होंगे, हम तो भाई साहब खेल गए। अब समझते हैं सोनम मैडम का सरेंडर और इनकी गिरफ्तारी है। सोनम रघुवंशी 24 साल की ये शातिर दिमाग महिला, जिसने अपने पति को मारने की सुपारी दी थी, सोमवार 10 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस के सामने हाजिर हो गई। ये मैडम वाराणसी गाजीपुर मेन रोड पर काशी ढाबा से पकड़ी गई। ढाबे वाले ने बताया कि मैडम ने अपने घर वालों को फोन करने के लिए फोन मांगा था और वहीं से मध्य प्रदेश पुलिस ने उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली। फिर यूपी पुलिस को खबर दी गई और इधर सोमवार की शाम को मेघालय पुलिस की टीम सोनम को गाजीपुर कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए ले गई। देर रात तक कोर्ट में कार्रवाई चलती रही। अब ये ट्रांजिट रिमांड क्या बला है, चलो इसको भी झटपट समझ लेते हैं। देखो भैया, कभी कभी क्या होता है कि क्राइम एक जगह होता है और अपराधी पकड़ा जाता है दूसरी जगह। जैसे इस केस में क्राइम हुआ मेघालय में, लेकिन सोनम पकड़ी गई यूपी के गाजीपुर में। अब मेघालय पुलिस सीधे सोनम को हथकड़ी लगाकर मेघालय नहीं ले जा सकती। उन्हें सोनम को अपने साथ ले जाने के लिए गाजीपुर की अदालत से परमिशन लेनी पड़ती। इसी इजाजत को ट्रांजिट रिमांड कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ट्रांजिट रिमांड एक कानूनी आदेश होता है जो एक जगह की कोर्ट, मतलब जहां आरोपी पकड़ा गया है, दूसरी जगह की पुलिस को देती है ताकि वे आरोपी को अपने साथ उस जगह ले जा सके जहां क्राइम हुआ। ये आरोपी के अधिकारों की रक्षा करता है और सुनिश्चित करता है कि सब कुछ कानून के दायरे में हो। अब वापस आते हैं सोनम मैडम पर। कुल 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इस केस में। सोनम के अलावा आकाश राजपूत 19 साल, विशाल सिंह चौहान 22 साल, राज सिंह कुशवाहा 21 साल को भी पकड़ा गया है। आकाश राजपूत को यूपी के ललितपुर जिले से पकड़ा गया, जबकि 2 अन्य को इंदौर से। अब बात आती है उस सवाल की जिसने सबको परेशान करके रखा है कि आखिर इस सोनम का चक्कर था किससे। पुलिस की शुरुआती जांच और गिरफ्तारियों के मुताबिक जो खुलासा हुआ है वो ये है कि सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के बीच प्रेम संबंध थे। यह बात सुनकर कई लोग कहेंगे, अरे यार ये तो फिल्मों की कहानी लगती है, लेकिन यह गुरु सच है। राज कुशवाहा जो सोनम के पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में या सोनम के भाई की टाइल वितरण कंपनी में काम करता था, उसी के साथ सोनम का अफेयर बताया जा रहा है। अब सोचो, अपने ही ऑफिस में काम करने वाले शख्स से चक्कर। ये तो वही बात हो गई कि घर का भेदी लंका ढाए। जानकारी के मुताबिक राज कुशवाहा सोनम से उम्र में लगभग 5 साल छोटा है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सोनम और राज कुशवाहा के बीच ये प्रेम संबंध काफी पुराने थे। सोनम ने अपने दिल में राज को बसा रखा था, लेकिन परिवार के दबाव में उसे राजा रघुवंशी से अरेंज मैरिज करनी पड़ी।
अब जब शादी तय हो गई तो सोनम और राज ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रच डाली। उनका प्लान था कि शादी के बाद लूटपाट की कहानी गढ़कर राजा की हत्या करवा दी जाएगी, ताकि सोनम विधवा होकर वापस मायके आएगी तो शायद राज से शादी भी हो जाएगी। यानी पति को रास्ते से हटाकर प्रेमी से शादी करने का सपना। बहुत बढ़िया। पुलिस का यह भी कहना है कि सोनम शादी के बाद भी राज के लगातार संपर्क में थी। कॉल डिटेल्स से इस बात की पुष्टि हुई है कि राज कुशवाहा ने ही राजा की हत्या के लिए किराए के कातिल जो आकाश विशाल को हायर किया था। उसने ही उन्हें पैसे और मोबाइल फोन दिए और वे मेघालय में हनीमून पर गए राजा और सोनम का पीछा कर रहे थे। तो दोस्तों, यह स्पष्ट हो रहा है कि राज कुशवाहा इस पूरी साजिश का एक अहम हिस्सा था और सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज के साथ मिलकर ही अपने पति राजा को मौत के घाट उतरवाने की योजना बनाई थी। और मैडम सोनम का भी ये नया ड्रामा समझें आप कि मुझे तो ड्रग्स दे दिया गया था। अब सुनो, इस कहानी में एक नया मोड़ क्या है कि सोनम रघुवंशी मैडम ने दावा किया कि मुझे तो ड्रग्स दिया गया। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये सुनकर तो अच्छे अच्छे हरामी नीच भी शर्मा जाएं। मैडम कहती है कि उन्हें किसी ने नशीला पदार्थ खिलाया और उन्हें कुछ याद ही नहीं कि क्या हुआ। अरे भैया, ये तो वही कहानी हो गई। मेरे को तो किसी ने कुछ खिला पिला दिया था और फिर मैं क्या कर गई मुझे पता ही नहीं। मैडम, आप अपने पति के कत्ल की मास्टरमाइंड बताई जा रही हैं और अब ये ड्रग्स का बहाना, ये तो ठीक वैसा ही है जैसे कोई बोले मैं तो बस एक सेल्फी लेने गया था और गलती से प्लेन हाईजैक हो गया। अवश्य ही आपने कई किलो गू खाया होगा, तभी भेजे में आपके इतना सारा गू भरा हुआ है जो ऐसा आपने काम किया। पुलिस के पास कॉल डिटेल्स हैं, साजिश के तार जुड़े हैं और अब मैडम कह रही हैं कि उन्हें ड्रग्स दिया गया था। ये बात तो हजम नहीं होती, जैसे दाल में तड़का ही ना हो। ये सब सिर्फ बचने के नए नए पैतरे होते हैं ताकि कानून की गिरफ्त से बचा जा सके। इन खंड कुछ होना है नहीं। भारत का कानून इतना भी भोला नहीं है कि आपकी ऐसी फिल्मी कहानियों पर यकीन कर लेगा। ऐसी लड़कियां और ऐसी औरतें समाज पर एक बदनुमा दाग हैं। ये रिश्तों की पवित्रता को तार तार करती हैं। अपने स्वार्थ और अवैध संबंधों के लिए किसी की जान ले लेना, ये तो इंसानियत का सबसे निचला स्तर है। ऐसी लड़कियों को देखकर सिर्फ एक ही बात मुंह से निकलती है कि इन्होंने बचपन से ही हॉर्लिक्स की जगह गू ही खाया है। जो अपने ही पति की चिता पर अपने प्रेमी से शादी के सपने देखती हैं, ये लोग कानून को क्या भगवान को भी ठेंगा दिखाने का सोचते हैं। लेकिन याद रखें, कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। अब जब राज कुशवाहा और सोनम दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं, तो उम्मीद है कि इस पूरी साजिश के सभी राज खुलेंगे और दोषियों को उनके किए गए कृत्यों के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप इस केस की पूरी गुत्थी को समझ पाए होंगे।